आइए, आज मैं आपको जादुई नए साल की पार्टी की कहानी सुनाती हूँ। नित्या अपने चाचा चाची के साथ शहर में रहती थी। नित्या जब छोटी थी, उसके माँ पापा एक महामारी में चल बसे थे। तब उसके चाचा उसको अपने साथ शहर ले आए। चाची को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चाची की भी एक बेटी थी, कोमल। चाची को लगा कि अब उसकी बेटी के हिस्से का प्यार नित्या में बटेगा। धीरे धीरे समय बीतता है। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं। अपनी माँ के स्वभाव से विपरीत था कोमल का स्वभाव। वो अपनी बहन नित्या से बहुत लगाव रखती थी। नित्या घर के कामकाज में हाथ बटाती और एक ब्यूटी पार्लर में भी काम किया करती थी। नित्या, जाकर बर्तन साफ कर। ठीक है चाची। जब देखो महारानी बैठकर गप्पे लड़ाती रहती है। काम कौन करेगा? इसकी माँ आकर करेगी। ऐसा कहकर चाची बैठ जाती है। माँ, आप ऐसे क्यों बोलती है? नित्या को बुरा लगेगा। तो मैं क्या करूं? लगे बुरा? मेरी छाती पर मूंग दल रही है जब से आई है। माँ, वो तो आपकी सारी बात मानती है, उल्टा मैं आपसे झगड़ती हूँ। तू तो मेरी बेटी है, मेरी सबसे प्यारी। माँ, नित्या भी तो आपकी बेटी है। मुझे इसकी माँ से नफरत थी और ये दिखती अपनी माँ जैसी है। मैं जब भी इसे देखती हूँ, इसकी माँ याद आ जाती है। अच्छा, फिर तो बड़ी मम्मी बहुत सुंदर दिखती होंगी, है ना माँ? जैसी माँ वैसी बेटी। एक दिन नित्या और कोमल पानी पूरी खाने बाजार जाते हैं। उनकी माँ वहीं होती है और गुस्से में नित्या की पिटाई कर देती है। क्यों आई तू कोमल के साथ यहाँ? पूछा था मुझसे। नित्या को बहुत दुख होता है और वो रोते रोते घर आ जाती है। कोमल भी उसके पीछे घर आ जाती है। कोमल, तुम मुझसे बात मत किया करो, चाची को अच्छा नहीं लगता। पर नित्या, तुम मेरी बहन हो। मैं पापा को सारी बात बताऊंगी। नहीं कोमल, चाचा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं और चाची से भी। वो बहुत दुखी होंगे। चाची का स्वभाव नित्या के प्रति बहुत ही खराब हो गया था। वो बस कारण ढूंढती कि नित्या पर गुस्सा निकाल सके। कितनी बुरी चाय बनाई है। आज सब्जी में नमक कितना ज्यादा है। नमक फ्री में आया है जो इतना सारा डाल दिया। ऐसे ही पूरा साल निकल गया। 31 दिसंबर थी आज। शहर के मेयर ने पार्टी दी थी। सब बड़े लोग आने वाले थे। सबको ऐसा लग रहा था कि मेयर साहब अपने बेटे की शादी का सोच रहे हैं और लड़की की खोज में हैं। नित्या के पार्लर में आज बहुत भीड़ होती है। सबको पहले अपना काम करवाना है। कुछ लोगों में पेशेंस ही नहीं होता। अरे, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ, पहले मेरा कर दो ना। कुछ लोगों को आपका काम पसंद नहीं आता। अरे, ये कैसा मेकअप कर दिया। अरे, ये नेल पेंट कैसा लगा दिया आपने, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और फिर कुछ लोग होते हैं, अरे मेरा पर्स चोरी हो गया, यहाँ इतनी भीड़ है, किसी ने चुरा लिया लगता है। कैसे कैसे लोग आते हैं। अचानक नित्या कहती है, मैडम, शायद आपने किसी और का बैग उठा लिया। देखिए, एक जैसे 2 बैग हैं यहाँ पर। देखने पर नित्या की बात सच निकलती है। सब नित्या की तारीफ करने लगते हैं कि सूझबूझ से काम लिया। अब घर वापस जाने का टाइम हो जाता है और नित्या सबको बाय बोलकर निकल जाती है। कोमल, अच्छी तरह नित्या से फेशियल करवा के रेडी हो जाओ, हम नए साल की पार्टी में जा रहे हैं। नित्या को भी ले चलते हैं माँ। पागल मत बन, वहां अपने कंपटीशन बढ़ाना है क्या? आप क्या बोलती हो माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। शाम को सब तैयार होने लगते हैं। नित्या का भी मन होता है जाने का। वो चाचा जी के पास जाकर कहती है, चाचा जी, मैं भी चलूं पार्टी में? अरे, पूछ क्यों रही है, तैयार क्यों नहीं हुई? सबको जाना है। ये सब चाची छुपकर देख लेती है। नित्या अपने कपड़े आयरन करने लगती है। तभी चाची आ जाती है। महारानी, आप पार्टी में जाएंगी तो घर के काम आपका कौन सा नौकर करने वाला है? चाची, मैंने सारा काम कर दिया। गुस्से में चाची आयरन छीनकर नित्या को ही जला देती है। दर्द से नित्या चीख पड़ती है, आ, आ। चाचा जी और कोमल दौड़कर आ जाते हैं।
अरे अरे, क्या हो गया? कोमल भागकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। नित्या, मुझे देखने दो। अरे वो कर लेगी, चलो हमें देर हो जाएगी। चाचा जी और कोमल भारी मन से चले जाते हैं। नित्या दर्द से कराह रही होती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ मैं कुछ भी करूं, चाची जी खुशी नहीं होती। तभी उसके सामने कोई आता है। क्या हुआ नित्या? नित्या चौंक जाती है। ये जख्म कैसे हुआ? वो सारी बात बताती है। मैं परी माँ हूँ, तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। मैं तुमको जादुई लेप देती हूँ, पहले ये लगा लो। नित्या लेप लगाते ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। परी माँ कहती है, मैं तुमको एक जादुई फूल दे रही हूँ। ये फूल कभी नहीं मुरझाता। तुम इसको अपने पास रखकर जो चाहोगी वो पूरा हो जाएगा। पर अगर इसे किसी और ने छुआ तो ये अपनी जादुई शक्तियाँ खो देगा। ये कहकर परी माँ गायब हो जाती है। नित्या सोचती है कि क्यों ना मैं भी पार्टी में चली जाऊं, चाची से छुपके रहूंगी वहां। वो फूल की जादुई शक्तियों से बड़ी प्यारी ड्रेस मांगती है और रेडी होकर पार्टी में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। इतनी सुंदर पार्टी उसने कभी नहीं देखी। सब मजे कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। अचानक वहां कुछ हंगामा सा होता है। सब आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या हो गया। नित्या पास जाकर देखती है कि चाची जी बेहोश पड़ी हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मेयर साहब किसी बाबा जी को बुलाकर कहते हैं, आप तो जड़ी बूटियों को जानते हैं, बताइए इन्हें क्या हुआ है और कैसे ठीक होंगी? अभी तो सारे डॉक्टर छुट्टी पर हैं। बाबा जी देखते हैं, पहाड़ों पर एक हरे रंग का फूल है, वो लाना पड़ेगा, उसके रस से ये ठीक हो जाएंगी। नित्या अपना फूल देखती है, वो भी हरे रंग का है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के बाबा जी को फूल दिखाती है। क्या ये फूल है? हाँ, तुमको कैसे मिला? अरे नित्या, तुम? नित्या बेटी? नित्या को पता था कि फूल जाने से वो फिर बेसहारा हो जाएगी, लेकिन चाची जी की जिंदगी ज्यादा जरूरी होती है। चाची को जब होश आता है, नित्या परी माँ की बात बताती है। चाची नित्या से माफी मांगने लगती है और सारे लोग नित्या को देखने लग जाते हैं। मेयर साहब सामने आते हैं और कहते हैं, मुझे अपने बेटे के लिए ऐसे ही लड़की की तलाश थी। अगर आप लोगों को एतराज ना हो, नित्या बेटी को अगर एतराज ना हो, तो मैं शादी का प्रस्ताव रखता हूँ। चाचा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था और कोमल भी बहुत खुश होती है, लेकिन सब चाची की तरफ देखने लगते हैं। नित्या को मैंने अपना माना है, वो मेरी बेटी है। और फिर नित्या की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।